श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। किसी भी बच्चा के लिए इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है, किसी भी बुक का पढ़ना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाऊंगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आज का हमारा टाइटल है आ लैंडलॉर्ड, एक ज़मींदार की कहानी है। प्यारे साथियों, यह स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है प्यारे दोस्त एक बार। हमने यहाँ पर लिखा एक बार की बात हमने यहाँ पर बात लिखा है, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हुआ एक बार की बात है। देयर वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड नेम्ड रमेश। तो देयर का अर्थ यहाँ पर साथियों कुछ भी नहीं आएगा। वॉज का मतलब था, आ का मतलब एक, रिच का मतलब होता है अमीर। अमीर। हमने यहाँ पर बच्चा अमीर लिखा। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। क्या होता है? जमींदार। हमने यहाँ पर जमींदार लिखा। नेम्ड का मतलब होता है नाम का। नाम का। रमेश, हमने यहाँ पर रमेश लिखा। क्या लिखा? रमेश। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड नेम्ड रमेश। तो रमेश नाम का एक अमीर जमींदार था। नेक्स्ट, ओन मैनी फील्ड्स एंड हाउसेस इन हिज विलेज। ही का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। और ओन्ड का मतलब होता है मालिक। क्या? मालिक। हमने यहाँ पर बच्चा मालिक लिखा। क्या? मालिक। मैनी का मतलब होता है कई, या कह लेंगे अनेक। फील्ड्स का मतलब होता है खेतों। क्या होता है? खेतों। हमने यहाँ पर खेतों लिखा। एंड और हाउसेस का मतलब होता है घरों। क्या होता है? घरों। इनका मतलब में, हिज का मतलब अपने, विलेज का मतलब गांव। विलेज का मतलब गांव। हमने यहाँ पर गांव लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही ओन्ड मैनी फील्ड्स एंड हाउसेस इन हिज विलेज। तो वह अपने गांव में कई खेत और घरों का मालिक था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। पीपल इन द विलेज रिस्पेक्टेड हिम। द पीपल का मतलब लोग। क्या होता है बच्चा? लोग। हमने यहाँ पर लोग लिखा, या कह देंगे गांव वाले। इन द विलेज का मतलब गांव में। क्या? गांव में। विलेज का मतलब होता है गांव, और इनका मतलब में। तो गांव में लोग। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्मान। क्या? सम्मान। हिम का मतलब उसका। हिम का मतलब उसका। तो द पीपल इन द विलेज रिस्पेक्टेड हिम। तो गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। बिकॉज ही वॉज काइंड एंड फेयर। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। ही का मतलब वह वॉज था। काइंड का मतलब होता है बच्चा दयालु। क्या होता है? दयालु। हमने यहाँ पर दयालु लिखा। एंड का मतलब और होता है, और फेयर का मतलब होता है प्यारे साथियों न्यायप्रिय। सो हमने यहाँ पर न्यायप्रिय लिखा। क्या लिखा? न्यायप्रिय। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो बिकॉज ही वॉज काइंड एंड फेयर, क्योंकि वह दयालु और न्यायप्रिय था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। एवरी मॉर्निंग रमेश वॉकड थ्रू हिज फील्ड। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। क्या हम लिखा? हमने प्रत्येक। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। हमने यहाँ पर सुबह लिखा। प्रत्येक सुबह रमेश वॉकड। रमेश का मतलब रमेश नाम है। वॉकड का मतलब जाता था। यहाँ पर जाता से आएगा। क्या? जाता था। थ्रू का मतलब सीधे होता है। क्या? सीधे। इसका मतलब अपने, और फील्ड्स का मतलब खेतों पर। तो सुबह के समय या प्रत्येक सुबह रमेश अपने सीधे खेतों पर जाता था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। द क्रॉप्स एंड टॉकिंग टू द फार्मर्स। चेकिंग। चेकिंग का मतलब निरीक्षण करता था। क्या? निरीक्षण। हमने लिखा यहाँ पर निरीक्षण। क्या? निरीक्षण
करता था। द क्रॉप्स का मतलब फसलों, क्या फसलों, हमने यहाँ पर फसलों लिखा। तो वह फसलों का निरीक्षण करता था। एंड और टॉकिंग बातें किया करता था। टू द फार्मर्स का मतलब किसानों, क्या कहेंगे, किसानों। हमने यहाँ पर किसानों लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो चेकिंग द क्रॉप्स एंड टॉकिंग टू द फार्मर्स, वह अपनी फसलों का निरीक्षण करता था और किसानों से बातें किया करता था। बच्चा नेक्स्ट है इफ समवन नीडेड हेल्प। इफ का मतलब होता है यदि, समवन का मतलब किसी को, क्या किसी को, हमने यहाँ पर किसी को लिखा, क्या किसी को। नीडेड का मतलब ज़रूरत, क्या ज़रूरत, हमने यहाँ पर ज़रूरत लिखा। और हेल्प का मतलब होता है सहायता, क्या होता है, सहायता। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इफ समवन नीडेड हेल्प, यदि किसी को उसकी आवश्यकता होती थी सहायता की, तो ही ऑलवेज सपोर्टेड देम। तो ही का मतलब वह होता है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, क्या होता है, हमेशा। सपोर्टेड का मतलब सहायता करता, क्या सहायता, हमने यहाँ पर सहायता लिखा। सहायता करता। देम का मतलब उनकी, क्या उनकी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही ऑलवेज सपोर्टेड देम, तो वह हमेशा उनकी सहायता किया करता था। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्त। ही आल्सो वॉल्ट अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन एंड अ वेल फॉर फ्रेश वाटर। ही का मतलब वह होता है। आल्सो का मतलब भी, आल्सो का मतलब भी। वोल्ट का मतलब बनाया, क्या बना या, हमने यहाँ पर बनाया लिखा। आ का मतलब एक होता है। स्कूल, हमने यहाँ पर बच्चा स्कूल लिखा, क्या स्कूल। फार का मतलब होता है के लिए, क्या होता है, के लिए, हमने यहाँ पर के लिए लिखा। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों, हमने यहाँ पर बच्चों लिखा, क्या बच्चों। एंड का मतलब और, आ का मतलब एक, वेल का मतलब होता है कुआं, क्या होता है प्यारे दोस्त, कुआं, हमने यहाँ पर कुआं लिखा। फॉर का मतलब के लिए। फ्रेश का मतलब होता है स्वच्छ, क्या होता है, स्वच्छ, हमने यहाँ पर स्वच्छ लिखा। वाटर का मतलब पानी, वाटर का मतलब पानी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही आल्सो बुल्ट अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन, तो उसने बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया। एंड और आ बेल फॉर फ्रेश वाटर, और एक स्वच्छ पानी का कुआं बनवाया। 1 ईयर, वन का मतलब एक, ईयर का मतलब वर्ष, तो एक वर्ष तक। देयर वॉज नो रैन, देयर का मतलब वहाँ, क्या वहाँ। वास का मतलब थी। नो का मतलब नहीं। और रैन का मतलब वर्षा, क्या वर्षा, हमने यहाँ पर वर्षा वर्षा लिखा। तो एक वर्ष तक वहाँ बारिश नहीं हुई। एंड द क्रॉप्स ड्राइड अप, एंड का मतलब और होता है। द क्रॉप्स का मतलब फसलें, क्या होता है, फसलें, हमने यहाँ पर फसलें लिखा, क्या लिखा, फसलें। ड्राइड अप का मतलब सूखने लगी, यहाँ पर हमने लिखा सूखने लगी। तो द क्रॉप्स ड्राइड अप, फसलें सूखने लगीं। द फार्मर्स वर वरीड, द फार्मर्स का मतलब किसान, वर का मतलब थे, वर का मतलब थे, और वरीड का मतलब चिंतित, क्या चिंतित, हमने यहाँ पर चिंतित लिखा बच्चा। तो द फार्मर्स वर वरीड, किसान चिंता में पड़ गए। नेक्स्ट, वट रमेश डिड नॉट टेक रेंट फ्रॉम देम। वट का मतलब होता है लेकिन, क्या लेकिन, या कह लेंगे किंतु। तो हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। रमेश डिड नॉट का मतलब होता है नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। टेक का मतलब लेना होता है, क्या लेना। रेंट का मतलब किराया, क्या किराया। फ्राम का मतलब से, और देम का मतलब उनसे। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। बट रमेश डिड नॉट टेक रेंट फ्रॉम देम, लेकिन रमेश ने उन लोगों से कुएं के पानी का कोई भी किराया नहीं लिया। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। ईयर, दैट का मतलब होता है उस। ईयर का मतलब वर्ष, क्या होता है, वर्ष, हमने यहाँ पर वर्ष लिखा। तो दैट ईयर, उस वर्ष। इंस्टीड इसके बजाय, क्या इसके, हमने लिखा इसके
बजाय, क्या बजाय, हमने यहाँ पर बजाय लिखा, तो इसके बजाय या कह लेंगे इसके बावजूद, ही गैव देम फूड एंड मनी टू सर्वाइव। ही का मतलब उसने, गैव का मतलब दिया, यह गिव की पास्ट फॉर्म है, तो हमने लिखा दिया। देम का मतलब होता है प्यारे दोस्त उन्हें, क्या उन्हें। फूड का मतलब भोजन होता है, क्या भोजन। एंड का मतलब और, मनी का मतलब धन, क्या कहेंगे धन या कहेंगे संपत्ति। टू सर्वाइव का मतलब सेवा की, क्या सेवा, हमने यहाँ पर सेवा लिखा, सेवा की। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही गैव देम फूड एंड मनी टू सर्वाइव, तो उसने उन्हें भोजन दिया और धन की सेवा की। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि द विलेजर्स वर वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड हिम। द विलेजर्स का मतलब गांव वाले, हमने लिखा बच्चा यहाँ पर गांव वाले। वर का मतलब थे, बेरी का मतलब होता है बहुत, क्या होता है बहुत। ग्रेटफुल का मतलब आभारी, क्या आभारी। एंड का मतलब और, ब्लेस्ड का मतलब कामना की, क्या आशीर्वाद की कामना की, क्या कामना की, हमने यहाँ पर लिखा कामना की। हिम का मतलब उसकी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द विलेजर्स वर वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड हिम, वाले उसके आभारी थे और उसके लिए अच्छी कामना की। नेक्स्ट देखते हैं। Because of his kindnesses, everyone in the village loved him. Because का मतलब क्योंकि, क्या क्योंकि, हमने यहाँ पर क्योंकि लिखा। ऑफ का होता है, हिज का मतलब अपनी, क्या होता है अपनी। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, हमने यहाँ पर लिखा दयालुता, क्या लिखा दयालुता। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक। इनका मतलब में होता है। द विलेज गांव, द विलेज का मतलब गांव होता है, क्या गांव। लव्ड का मतलब प्रेम किया, क्या प्रेम किया। हिम का मतलब उससे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के कारण, एवरीवन इन द विलेज लव्ड हिम, गांव का प्रत्येक सदस्य उससे प्रेम करता था। नेक्स्ट दे प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ। दे का मतलब उन्होंने, प्रेड का मतलब प्रार्थना की, क्या प्रार्थना, हमने यहाँ पर लिखा प्रार्थना। प्रार्थना की, फॉर का मतलब के लिए, हिज का मतलब उसकी, लॉन्ग लाइफ लंबे जीवन की, लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबे जीवन की, तो उन्होंने उसके लंबे जीवन की प्रार्थना की। एंड हिज नेम वाज रिमेम्बर्ड फॉर द जनरेशन। एंड का मतलब और, हिज का मतलब उसका, क्या उसका, हमने यहाँ पर उसका लिखा। नेम का मतलब नाम, वास का मतलब था, रिमेम्बर्ड का मतलब याद किया जाता था, क्या याद, हमने लिखा याद करना। फॉर का मतलब के लिए होता है। जनरेशन का मतलब अगली पीढ़ी तक। तो कहते हैं कि एंड हिज नेम वॉज रिमेम्बर्ड फॉर जनरेशन, तो उसका नाम अगली पीढ़ी तक याद किया जाता था। बच्चा नेक्स्ट जानते हैं। मॉरल का मतलब होता है बच्चा नैतिक, क्या नैतिक, हमने यहाँ पर नैतिक लिखा। अब हम जानते हैं। तो काइंडनेस एंड फेयरनेस मेक अ पर्सन ट्रूली रिच। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, क्या होता है दयालुता, हमने यहाँ पर दयालुता लिखा। एंड का मतलब और, फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, क्या निष्पक्षता, हमने यहाँ पर निष्पक्षता लिखा बच्चा। मेक का मतलब बनाता है, क्या बनाता, हमने यहाँ पर लिखा बनाता। आ का मतलब एक होता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति, क्या व्यक्ति, हमने यहाँ पर व्यक्ति लिखा। ट्रूली का मतलब वास्तविक, क्या होता है वास्तविक, वास्तविक। और रिच का मतलब होता है अमीर, क्या होता है अमीर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो काइंडनेसेस एंड फेयरनेसेस मेक आ पर्सन ट्रूली रिच, तो दयालुता और निष्पक्षता
एक व्यक्ति के लिए सच्चा अमीर बना देती है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।